जय हिंद फ्रेंड्स। सो अभी हम देखने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी। और इंडियन जियोग्राफी क्यों देख रहे हैं? फाउंडेशन कोर्स के रूप में नहीं होके बल्कि एक रिवीजन के पर्पज से इस क्लास को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अधिकतर चीजें इसमें जो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी एक सिंगल स्लाइड में ही आप लोगों को सारी चीजें दिखाई जाएंगी। सिंगल स्लाइड में क्यों? सिंगल स्लाइड में इसलिए ताकि एक ही स्लाइड में आप सब कुछ चीजें कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है भारत का आकार और आकृति, इसकी मतलब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इस पे सारी चीजें इसी एक ही स्लाइड में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ हम समझेंगे, एक ही स्लाइड से आप लोग सारी चीजें याद कर सकते हैं। ये क्यों चलाया जा रहा है? ये रिवीजन के पर्पज से हमने कई बार स्टार्ट किया, कई बार बीच में हमने छोड़ा है, बट इस बार हमने ये सोचा है कि भाई अब देखते हैं, आगे फिर से चलते हैं और मे भी हम लोग मंजिल तक पहुंच जाएं। और मंजिल तक क्यों पहुंचेंगे, उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो देखेंगे हम लोग और सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो भाई अब इनको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक, चलिए एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले अपनी क्लास का ये पहला सा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? पहले इस टॉपिक में तो समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला इंडियन जियोग्राफी का ये टॉपिक है। तो भाई इंडियन जियोग्राफी में जितनी भी चीजें बताई जाती हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बस यहाँ रिवीजन के पर्पज से हम लोग सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। डीप में भी जाएंगे बट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को हम ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को समझते हुए चलते हैं। पहला, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, चैप्टर कहें या फिर हम इसको कह सकते हैं कि भाई चैप्टर ना कह के हम इसको नाम दे सकते हैं कि एक जो सब्जेक्ट है इसका पहला टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट क्या है? तो फर्स्ट यूनिट है भारत का आकार और स्थिति, यानी कि साइज और लोकेशन के बारे में बात हो रही। इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में बात हो रही है। इंडिया का साइज क्या है और उसका लोकेशन क्या है, इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक ना, और इसी के बारे में हम लोगों को बात करना है, तो समझते हुए चलना है सारी चीजों को। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट यहाँ पे क्या क्या ध्यान देना है। पहला पॉइंट एक भी, आपने अगर आज तक इंडिया के बारे में कुछ चीज जाना है तो भी अच्छी बात है, कुछ चीज आपने नहीं कुछ भी नहीं जाना है तो फिर भी अच्छी बात है। ये है हमारा इंडिया, और इंडिया का मैप वैसे भी हम बड़ा ही सुंदर सा मैप बना देते हैं, बट ये मैप आपके सामने क्यों रखा गया है? क्योंकि भाई ये मैप आपके सामने इसलिए रखा गया है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, वैसे हमारा भी मैप काफी सुंदर बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको भी बना के आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में, जहां कहीं भी हमें जरूरत पड़ी तो अभी हम स्लाइड जो है लेते रहेंगे और यहाँ से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए पहला पॉइंट इसमें क्या है? तो पहला पॉइंट ये देखना है कि भारत जो है इसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसका क्या मतलब है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हुए हम लोग चलते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध का क्या मतलब होगा। सर जी ये तो बता दीजिए। देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब सिंपल सा होता है कि यहाँ से ये हमारे पास क्या है, तो ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे हम क्या देखेंगे कि ये जितने भी ऐसे यहाँ से लाइनें खींची गई हैं, इन सभी लाइनों को हम लोग क्या नाम देते हैं? इन सभी लाइनों को तो सर से हम लोग नाम देते हैं लैटिट्यूड, क्योंकि ये लेटी हुई लाइनें हैं। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना है। ये सभी लाइनें क्या हैं? ये सभी लाइनें आपकी जो दिखाई दे रही है लैटिट्यूड ही हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरी लाइनों पे आते हैं, और दूसरी लाइनें कौन कौन सी हैं? तो दूसरी लाइनों पे आ जाते हैं।
और यहां से कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम और दूसरी लाइनों को भी दिखा देते हैं। यहां से ये जो दूसरी लाइन आ रही है, इन लाइनों को नाम क्या दिया जाता है? तो इन लाइनों को नाम देते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। बड़ा ही सिंपल है, ये तो आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, और अगर नहीं आप लोगों ने पढ़ा है तो टेंशन न को लेना है, क्योंकि आगे तो हम आपको वो भी पढ़ाने ही वाले हैं। तो देखिए यहां से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें जानकारी मिलती है कि ये जितनी भी लाइनें जो लेटी हुई हैं, इन्हीं को हमने नाम दे दिया लेटिट्यूड, ठीक है। और जो लाइनें ये लंबी हैं, मतलब जो लॉन्ग लाइनें हैं, इनको हमने नाम दे दिया जी लॉन्गिट्यूड। बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगाते हुए, ठीक है, यहाँ पे चैनल का नाम आप लिखते हुए चलेंगे। क्या चैनल का नाम लिखना है भाई? सुजीत कोचिंग क्लास, ठीक है, क्योंकि अभी नया चैनल हम लोगों का है, तो आप लोगों को ही यहाँ पे सारी चीजें करते हुए चलना होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो आगे क्या समझना है आपको? थम्स अप करना है, बस समझ में आ गया है, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बस ये बताना है हाँ जी समझ में आ गया है। चलिए आगे बात समझते हैं। तो यहाँ पे ना अगर हम ये जो 0 डिग्री की लाइन है, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर चलते हैं, इस लाइन के ऊपर चलते हैं, तो यहां पे मिलेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ मिलेगा, और अगर इससे नीचे की तरफ आते हैं तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर हमें नीचे की तरफ मिलेगा। और इसका मतलब है कि भाई ए क्या है? ए है दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। इसको हम लोग दक्षिणीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और इसे यहाँ पे ऊपर जो है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको उत्तरीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक। इसे उत्तरीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। बट इससे ज्यादा और भी कुछ चीजों को याद रखना है, और वो क्या चीजें हैं उनको हम समझते हैं। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ भी एक ऐसी लाइन खींची गई है जी सर, यहाँ पे भी तो एक लाइन खींची गई है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? सिंपल सी बात कहना चाहते हैं, इस लाइन के इस साइड में जो भी स्थान है उसको हम नाम देंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। बात समझ में आ गई है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो इसी लाइन के इस साइड में ये जो स्थिति है, जितनी स्थिति यहाँ पे सारी चीजें जो भी लोकेशन बनती है, इनको हम नाम देते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इनको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब होता है पश्चिमी गोलार्ध। में भी आपको ये सारी बातें बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और अगर समझ आ गई हैं तो क्या करेंगे भाई? थम्स अप, यानी कि आप बताने का प्रयास करेंगे कि हाँ सर जी हमको समझ में आ गई है, ठीक है। और अगर समझ में आ गई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे भारत की बात हो रही थी। तो भारत हमारा कहाँ है? भारत हमारा यहाँ है, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा देश भारत देश है, और यही वो भारत देश है जिसे के ऊपर हमें बड़ा ही गुमान है। क्यों ऐसा? क्यों सर जी? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई हमारा अपना देश है, तो इसके ऊपर हमें ना गुमान रहेगा तो क्या पाकिस्तान वालों को रहेगा?
हाँ उनको भी थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि हम उनके पड़ोसी हैं, तो पड़ोसियों को भी कई बार गुमान रहता है, कई बार जलन रहती है। तो ऐसे पाकिस्तान को भी हमारे देश के ऊपर कई बार गुमान होता है कि कितना बढ़िया पड़ोसी पाए हैं, थोड़ा सा भी हम बोलते हैं तो हमको पीट के रद्द कर देता है। तो ऐसे जो है पाकिस्तान भी बड़ा खुश रहता है हम लोगों से। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। भारत यहाँ है, इसीलिए हम क्या नाम देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है। तो अब आप बता दीजिए, हम बता दें जी बिल्कुल, आप बता दीजिए कि जब ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध, इस साइड है तो पूर्वी गोलार्ध, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या उत्तर पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। चलिए अब बोलिए इस पॉइंट में किसी को कहीं प्रॉब्लम है, कोई बहाना बनाना है भी, किसी के पास कोई नखड़े हैं, नहीं है? चले आगे हम लोग, चलिए ठीक है आगे आ जाते हैं। अगली पॉइंट क्या थी, अगली पॉइंट है कि यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट हो गई आपके लिए, सेकंड पॉइंट यहाँ से क्या समझते हुए चलेंगे। तो सेकंड पॉइंट आप समझ लीजिए, इस पूरे भारत के बारे में क्या समझना है, भारत के बारे में इतनी सी बात समझनी है कि यहाँ इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, कहां से कहां तक फैला है, क्या चीजें हैं, इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो पूरा का पूरा भारत है, ये अलग अलग अक्षांशों के बीच में फैला है, और वो क्यों और कैसे ये बात समझते हैं। देखिएगा अगर यहां से हम बात करें कि ये हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास था उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, हमने इन सभी को तो समझ लिया है। अगर इन सभी को हमने समझ लिया है तो फिर हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेते हुए ग्लोब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सर ग्लोब दिखाएंगे? जी बिल्कुल ग्लोब दिखाएंगे, और उसके पीछे कुछ रीजन है, उस रीजन को बताने के लिए चलिए ग्लोब भी आपको हम दिखाइए देते हैं। ये है हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा सुंदर सा ग्लोब है, और ग्लोब को हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने ही इसको बनाया है और इसे हमने बड़े दूर से मंगवाया है, ठीक है। एक ग्लोब जो आपको अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ का नहीं है, कहाँ का है, एक ग्लोब बड़े दूर से आया है। अच्छा जी दूर से आया है, तो फिर इसका कुछ परिचय देंगे। हाँ परिचय तो देंगे, और इसका परिचय आपको हम बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। अभी 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 आपको परिचय दे देते हैं इस ग्लोब का, ठीक है। ग्लोब का परिचय दे दीजिए। ये कलर कौन सा लें, बढ़िया वाला, कोई बढ़िया सा कलर बता दो। ठीक है ये कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ मिला दिया हमने, और आज तक ना हम मिलाते ही चले हैं। बात समझ में आई? कुछ के यादों को ताजा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये है ग्लोब, ग्लोब है, और ये अगर ग्लोब है तो ये ग्लोब आपको याद रखना है। इसी को आगे अगर हम बनाना चाहें सुंदर सा चित्र, तो कुछ ऐसा बनेगा जी, ऐसा ही बनेगा। हाँ ऐसा ही बनता है क्या, ग्लोब। अब बोलिए इस ग्लोब की ही बात यहाँ पे की गई है जी, ये बात तो समझ आ रही है। अगर ये बात समझ आ रही है तो हमें इतना सा बता दीजिए कि ये भारत कुछ अक्षांशों के बीच में है क्या? जी बिल्कुल, ये कुछ अक्षांशों के बीच में है। हाँ सर जी। और कुछ देशांतर लाइनों के बीच में है। जी बिल्कुल। तो जब अक्षांश और देशांतर के बीच में है तो फिर उसका कुछ अक्षांश कितने डिग्री पे होगा, देशांतर कितने डिग्री पे होंगे, यही पॉइंट लिखना है। अच्छा ये पॉइंट लिखना था जी, यही पॉइंट लिखना था। तो चलिए यही पॉइंट लिखना था। तो ये नीचे की लाइन ये नीचे की लाइन जिसको नाम देते हैं अक्षांश, ये कितने से कितने हैं, तो इस इंडिया को हम मान रहे हैं
यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ऊपर कितना है तो 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक है। क्यों क्यों नॉर्थ बोल रहे हैं हम, हमें नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, फिर भी हम नॉर्थ बोल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में इसके पीछे का क्या रीजन है, फटाफट बता दो। और अगर फटाफट नहीं बताओगे तो हम कुछ अजीब बातें बता देंगे, ठीक है। चलो फटाफट हमें बता दो कि क्या इसके पीछे का रीजन रहा है। 1 मिनट का समय है आपके पास और आप जो है क्या करेंगे, बताएंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है। चलिए बताइए, फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अभी तो ये आपको चल रहा है लाइव आपके लिए, बट अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं ना तो रिकॉर्डेड में भी आप बताते रहेंगे कि क्या चीजें हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। रिकॉर्डेड में भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपसे कह रहे हैं। जो देख रहे हो ना, इधर इधर नींद में ना रहो, इधर ध्यान दो, जो देख रहे हो इधर, ठीक है। तो इसमें बताना है कमेंट बॉक्स में। चलो बताते रहो। यहाँ पे 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15, 10। अरे सर जी इतना सेकेंड थोड़ी जाता है, सेकेंड तो चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, तो ऐसे चलता है। आप कैसे 5-5 का गैप मार रहे हैं, कहीं आप दूसरी वॉच तो नहीं लिए हैं। हाँ दूसरी वॉच है हमारे पास, एक दूसरी वॉच है जो कहती है कि अगर बच्चे लेट कर रहे हैं तो उस पर स्पीड बढ़ा दी जाए। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो आगे अब हम रीजन आपको बताते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी लिखा होगा वो आप लोग, अच्छी बात है कि जानकारी आपके पास है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं तो रीजन जानते हैं। देखिए हमने बताया यहाँ से एक 0 डिग्री पास होती है, जी बिल्कुल। हमने बताया कि ये जो 0 डिग्री है इसके नीचे नॉर्थ हेमिस्फेयर की साउथ हेमिस्फेयर, इसके ऊपर हमने क्या देखा, नॉर्थ हेमिस्फेयर, जी बिल्कुल। जब नीचे साउथ है ऊपर नॉर्थ है, तो अगर हम इस लाइन के ऊपर ही बात करें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि नॉर्थ से नॉर्थ ही चले जाएंगे, नॉर्थ से नॉर्थ ही चले जाएंगे। तो इसलिए हम देखेंगे कि जब नॉर्थ से नॉर्थ ही चले जाएंगे तो फिर साउथ क्यों कहेंगे, इसीलिए हमने साउथ नाम नहीं दिया है, हमने नॉर्थ टू नॉर्थ ही कहा है। और ईस्ट टू ईस्ट ही कहते हैं। क्यों ईस्ट टू ईस्ट, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट के इस साइड है और इस साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो अगर यहां से यहां तक चले हैं तो इसे हम ईस्टर्न टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर ही कहेंगे, पूर्व से पूर्वी गोलार्ध ही कहेंगे, ना कि इसे हम पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, क्योंकि हम इधर तो गए ही नहीं हैं, हम इधर तो गए ही नहीं हैं, हम तो उस दिशा में हैं जहां जाना ही नहीं था। तो फिर यहाँ पे हम क्यों जाएं और क्यों इसका नाम बताएं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। कहीं किसी को कोई बहाना बनाना है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आई है तो भाई फेंक के मारो कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और अगली पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट को ऐसे समझना है कि फिर उसके बाद आपको कुछ भी चीजें याद ना रखनी पड़े। चलिए आ जाते हैं। तो यहां से हमने बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 8 डिग्री 4 मिनट की बात हो रही है। तो जो 8 डिग्री 4 मिनट है, यहां से लेकर और यहां ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक एक फैला हुआ है। कौन, भारत देश, ठीक है, ये भारत देश।
और इतना अगर फैला है तो भाई यहां से भी यहां तक तो फैला होगा जी बिल्कुल। और अगर यहां से यहां तक फैला है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, चलिए इसी पॉइंट को कहां समझते हैं, इसी पॉइंट को यहां समझते हैं, यहां समझते हैं इस पॉइंट के बारे में। क्या कहती है ये पॉइंट बड़े अच्छे से कहती है कि सर अगर आपको ना ये मैप बनाना आता है तो हमें अपनी कलाकारी थोड़ा सा तो दिखाइए। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हमने इसको सीखो है का मतलब है कि इसीलिए तो हमने बनाना जाना है कि इतना सुंदर बनाया जाए। और इसमें क्या पॉइंट याद रखना है, इसमें पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है कलर चेंज कर दो जी, कलर चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है नीचे वाली, इसको नाम दिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ ऊपर की पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हमने नाम दे दिया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम जी नहीं? और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें ये बता दीजिए कि यहाँ इनके सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी कौन से स्थान हैं, उनका नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में नाम चाहिए। नाम तो आपको बहुत याद है, आपको किसके किसके नाम याद है, सबके नाम याद है। जब आप 12 में पढ़ रहे थे तो भी नाम याद था, 11 में पढ़ रहे थे तो भी नाम याद था, 10 में पढ़ रहे थे तो भी नाम याद था, 9th में पढ़ रहे थे तो भी नाम याद था, बहुत नाम याद था। तो फिर अभी यहाँ पे कुछ नाम और याद रखने हैं, और अब जो नाम याद रखेंगे ये नाम आपका नाम बनाएंगे, और पहले जो नाम याद रखते थे वो नाम आपका बिगाड़ते थे। तो अब जो नाम याद रखने हैं ये नाम आपका बनाने वाले हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे क्या क्या नाम है। चलिए पहला नाम यहां से क्या आ जाता है, तो पहला नाम आ जाता है कन्या कुमारी। क्या है नाम, कन्याकुमारी। क्या सर जी ये नाम तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नाम कन्याकुमारी लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला नाम क्या है, अगला नाम यहां से हमको बता दीजिए। तो अगला नाम क्या है, अगला नाम ये रहा। अगला नाम है ऊपर, जिसका नाम क्या है, नाम है जी इंद्रा कौल। है कहां, तो ए है तमिलनाडु में, ए कहां है, ए है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ए सबसे उत्तरी है कि सबसे दक्षिणी है, तो ए सबसे दक्षिणी पॉइंट है भारत का, सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है भाई, सबसे सदर्न पॉइंट है, सबसे सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। बट कंडीशन क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ मेनलैंड। क्या कहना चाहते हैं सर जी, मेनलैंड का पार्ट है, दैट मीन्स मुख्य भूमि का पार्ट है। बात समझ में आ गई है? तो चलिए आगे, ये मुख्य भूमि का पार्ट है, ठीक है, मुख्य भूमि का हिस्सा माना जाता है। चलिए आगे आते हैं। तो अगर ये मुख्य भूमि का है तो कोई और जमीन है क्या हमारे पास? जी बिल्कुल है, कोई मुख्य है तो कोई इसके अलावा भी है।
ठीक है, मतलब ये मुख्य भूमि है तो इसके अलावा भी तो कोई ना कोई तो होता है जिसे रखा जाता है बचा के किसी जरूरत। तो वैसे यहां भी रखा गया है और वो क्या है, ये यहाँ है कुछ चीजें जिसको हम नाम देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको क्या नाम देते हैं जी, इसको हमने नाम दिया है, हमने ही नाम दिया है, आपने नाम दिया जी, हमने नाम क्या दिया इसका, सुंदर सा नाम दिया है और उसे कहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतलब आइसलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड इसको कहते हैं। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है और उस लास्ट पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, उस लास्ट पॉइंट को हमने नाम दे दिया है यहाँ पर, और वो क्या नाम है, उसको नाम देते हैं हम लोग, उससे क्या नाम देते हैं भाई, तो इंदिरा पॉइंट जी, इंदिरा पॉइंट ए है, ऊपर इंदिरा क्या है, तो इंदिरा कॉल है और इंदिरा पॉइंट है, बिंदु मत करिए, इसको पॉइंट ही लिखिए, ठीक है, इसका पॉइंट का पॉइंट लिखिए, पॉइंट का पॉइंट ही लिखिए, इसको बिंदु मत कर दीजिए, ठीक है। चलिए ए कितने डिग्री पे है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पे है, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है। आगे अगर बात करते हैं तो ए हमने समझ लिया, ए पूर्व में और पश्चिम में भी समझा दीजिए इसी वक्त, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कौन रहता है, तो आपको अभी हमने दिखाया था, और क्या दिखाया था, हमने दिखाया थे गोहर माथा। अच्छा जी, नहीं दिखाया था आपको, चलिए अगर नहीं दिखाया था तो अभी ने दिखा दिए ना, काहे नाराज होते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दिया गोहर माथा, ठीक है जी, गोहर माथा हमने कहा। किस स्टेट में है, तो स्टेट ए कौन सा आ जाएगा, कौन सा राज्य आ जाता है, तो सबसे ज्यादा इधर राज्य कौन सा लगता है, तो भाई गुजरात लगता है। अच्छा सर जी, गुजरात लगता है जी, गुजरात लगता है। और इधर कौन आएगा, तो इधर आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ईस्टर्न पॉइंट नाम आप बता दीजिएगा, किबीथू, किबीथू इसको कहा जाता है, किबीथू कहा जाता है। एक किस जिले में है, तो लोहित नाम के जिले में है, लोहित नाम का डिस्ट्रिक्ट है, इसी जिले में स्थित है। बात समझ में आ गई हो, तो भाई अगर आ गई है तो फिर चलिए आप बोलिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को अगर यहाँ पे कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो फिर हमसे बता सकते हैं। ऐसे तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं कुछ समझ में आ गई है तो भी बताते चलिएगा। इतनी सी पॉइंट है, इतनी सी पॉइंट आप याद कर सकते हैं, आपको बहुत पॉइंट याद रखती है, रखना तो पड़ता है और आपको याद भी रहती है बहुत सारी पॉइंट। कैसे, आपको कैसे पता सर जी, पता है हमको, जब आप जाते हैं किसी मैरिज वगैरह में तो आपको याद है कि फुल्की कहाँ रखी गई है, चाट कहाँ रखा गया है, आपको सब पता है, एक बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप फटाफट पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी फटाफट आपको याद होना चाहिए कि क्या चीजें कहाँ रखी गई हैं, किबीथू कहाँ है, गोहर माथा कहाँ है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा कॉल कहाँ है। और ये क्यों नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि जब आपको वहां नहीं कंफ्यूजन हुआ तो यहाँ पे कैसे कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें याद ही होनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, और अगले पॉइंट पे क्यों आते हैं, तो भाई अगला पॉइंट इसलिए समझना जरूरी है आपको, क्योंकि आप ना अभी सब कुछ याद कर चुके हैं, बहुत कुछ कवर कर रहे हैं, तो फिर इनको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को भी हम लोग कवर कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, तो इनको भी कवर कर लेते हैं।
ठीक है। चलिए, कुछ अजीब बातें हैं, उनको भी याद रखना है। क्या कि जाने दीजिए, बाद में बताएंगे आपको, बता दीजिए, जाने दें कि फिर बता देते, जैसा कहिए आप, बता दें। चलिए बताइए देते हैं, तो फिर आपको बताइए देते हैं हम। और बड़ी अच्छी सी बात है, और क्या बात है, बड़ी अजीब बात है कि आंखें तालाब नहीं है फिर भी भर ही जाती हैं, और दिल कांच का नहीं है फिर भी टूट ही जाता है, और लोग मौसम नहीं है लेकिन फिर भी बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और बड़ी अजीब बातें हैं, ठीक ना। तो आपको तो अभी तक में जितनी चीजें याद हुई होंगी, इन सब से ये लगा होगा कि अगर भूल भी गए बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग चलते फिरते इंसान को भूल जाते हैं, तो फिर इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीजें केवल एक क्या है, सब्जेक्ट है। और भूलने के पीछे रीजन क्या होता है ना, दूरियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और आजकल का जो समय अभी चल रहा है ना, ये जो युग चल रहा है, इस समय रिश्ते मोबाइल और ब्लूटूथ की तरह हो गए हैं। जैसे ही थोड़ी सी दूरी बढ़ी, सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस इसीलिए इस समय में रिश्तों पे नहीं, खुद पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग और अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं, और ज्यादा इन सभी चीजों पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आप जैसे जैसे थोड़े से बड़े होंगे ना, तो किताबें सब चीजें नहीं सिखाती हैं। किताबों से ज्यादा लाइफ में ठोकरें सिखाती हैं, और वो जितनी ज्यादा गंभीर होंगी उतनी अच्छे से आपको सीखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिलेंगी, और जो जो चीजें किताबों में नहीं मिलेगी वो आपको जिंदगी धीरे धीरे सिखाती रहेगी, ठीक है। कई जगह अहंकार भी बड़ा जरूरी होता है। ये यहाँ नहीं, गीता में भी कहा गया है कि अगर अहंकार भी कब कर लेना चाहिए, जब बात मान सम्मान और स्वाभिमान पे आ जाए, तो फिर अहंकार भी जरूरी है, वहां अहंकार भी कर लेना चाहिए, ठीक है। वहां जब बात मान सम्मान किया जाए तो फिर नहीं देखा जाता है भाड़ में जाए लोग और लोगों के नजरिए, ठीक है, वहां पे ध्यान नहीं देना होता है हम लोगों को। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगला पॉइंट क्या है हमारे सामने, तो अगला पॉइंट भी बड़ा सुंदर सा पॉइंट अगला है। क्या अगला पॉइंट ये रहा। अगला पॉइंट है कि यहां से यहां तक हम चले गए, और फिर यहां से यहां तक हम चले गए, और यहां से यहां तक जाने में, फिर यहां से यहां तक जाने में हमने कितनी दूरी तय कर ली है, इन दूरियों का अंदाजा लगा लेते हैं। और इन दूरियों का अंदाजा लगा लेते हैं तो कैसे लगाएंगे, जब हम बात करते हैं इस ईस्ट से, यानी ये जो पॉइंट है गौहर माथा, इस वेस्टर्न पॉइंट से अगर हम इस ईस्टर्न पॉइंट के लास्ट तक आते हैं, तो फिर कितनी दूरी हमने तय की है, तो हमने दूरी तय की है 2933 किलोमीटर। जी हाँ, और अगर एक पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है ये कितनी है, तो ये है कितनी, ये है 2933 किलोमीटर। तो फिर अगर यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक आने की अगर बात कर रहे हैं, तो ये लंबाई इसकी कितनी है, तो लंबाई अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई है भाई कितनी, तो लंबाई है इसकी 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर क्या है, इसकी लेंथ है। और सबसे जरूरी पॉइंट ये आपको आता होगा, इसलिए अभी तक हमने इसको बताया नहीं, और
और जरूरी क्या है? क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है हमारे इस भारत देश का, और जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी कंट्री है विश्व में, 7वें नंबर पे आती है एरिया वाइज। ठीक है, 1 मिनट का समय देंगे, हम थोड़ा सा वाटर लेके आते हैं, मतलब पानी पी लेते हैं। तो 1 मिनट का समय हमें देंगे थोड़ा सा, और फिर आपको हम बताते हैं सारी चीजों के बारे में। करीना, पानी चाहता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, चलते रहते हैं, फिर अभी पानी वानी पी के फिर से हम लोग अभी तब तक आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान देना है। चलिए, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई है, तो इसी बात को हम यहाँ पे आपको बता देते हैं इस पॉइंट में। इस पॉइंट में आपको यहाँ से बता देते हैं, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं, तो जी बिल्कुल समझिए इस पॉइंट को, और देखते हुए चलिएगा सारी चीजों को, और ज्यादा समय हम लोग इसमें नहीं लेंगे, बस कुछ ही समय में हम लोग इसको फिनिश करेंगे, बट अभी नहीं, अभी तो समझना ही है। देखिएगा, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में हमें जो दूरी तय करनी पड़ी है, इस दूरी को हमने कितना नाम दिया है? तो इस दूरी को हमने कहा है 3214 किलोमीटर। लेकिन हमने एक दूरी और तय किया है, और वो दूरी यहां से यहां तक हमने तय किया है, और इस दूरी को हमने क्या कहा है? तो इस दूरी को हमने कहा है कितना? तो भाई ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। बात समझ में आ गई है जी? ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना था, अभी आपको हमने बताया है। टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है? तो टोटल एरिया की अगर बात करते हैं, टोटल एरिया की अगर बात करते हैं, तो टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आ गई? चलिए, और भी पॉइंट हमने क्या बताया था? तो और भी पॉइंट अभी आपने बताया सर जी कि ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा देश है अगर, तो 7वां बड़ा देश है, तो 6 छोटे छोटे देश कौन कौन से हैं? तो 6 छोटे छोटे देश के लिए ठीक हम बार बार बताते हैं कि रुक जा चीन, अभी तू बहुत आगे जा रहा है, तो अब आ भारत, अभी भारत की बारी है, तो अभी तुम रुक जा थोड़ा सा, बहुत ही आगे चलता है। तो फिर हमने इसको रुका दिया है, और इसके बदले में हमने किसको बुला दिया है? इसके बदले में हमने इंडिया को बुला दिया है। तो रुक से हुआ जी रूस। हाँ सर जी, के से हो गया कौन? तो के से हो गया है कनाडा। जी बिल्कुल। चीन से कौन रहेगा? तो चीन से जी चीन ही रहेगा। और आ से कौन आएगा? तो अमेरिका को बुला रहे थे हम। अच्छा, लेकिन हमने कहा कि ये अमेरिका अच्छा नहीं है इस समय, तो फिर हमने कहा जी ब्राजील को बुला लेते हैं। जी ब्राजील भी तो इतना अच्छा नहीं है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बुला लेते हैं ना। नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी छोड़िए, अपना देश रहते दूसरे को कौन बुलाने जाएगा? तो 7वें नंबर पे कौन आ गया? बोलिए ना, 7वें पे कौन आ गया है? भारत देश आ गया सर जी। हाँ जी, यही क्या है? ट्रिक है, इसी को ट्रिक कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
ट्रिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अब यहां से यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, थम्स अप, थम्स अप। ठीक है, गर्मी आ रही है ना, तो गर्मी आ रही है तो थम्स अप चाहिए नहीं, थम्स अप इसमें लिखना है कि भाई थम्स अप का मतलब है आप बताएंगे, बताएंगे कि ये सारी चीजें आपको क्या क्या चीजें करनी है और कैसे। ठीक, चलिए थम्स अप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और कमेंट जैसे ही आप करते हैं हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या, अगली पॉइंट पे आते हैं। और अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट ए है। ओ अभी तुम कहां से ओपन हो रहे हो, अभी तो बहुत पॉइंट इसमें बाकी है जी। अगली पॉइंट क्या देखना है, तो अगली पॉइंट यहां देखना है, यहां से कर्क रेखा, कर्क रेखा एक कौन सी आफत आ गई सर जी, कर्क रेखा कहां से आ गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आफत नहीं है, ये आफत नहीं है, आफत खत्म करती है। आफत खत्म इसलिए करती है कि इससे क्वेश्चन आते हैं। ओहो सर जी तब भी तो आफत है, जी नहीं, क्योंकि हम बताएंगे और आपको याद हो जाएगा, और हम बताएंगे आपको याद हो जाएगा, तो फिर आफत रही कहां। जी हाँ, ये बात तो सही है आपकी। तो फिर चलिए आइए देखते हैं। तो फिर हमने आपको जब ये सारी चीजें बता दी है, तो एक बार और क्या सर जी, एक बार और मैप बनाना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा जी, हमें तो लगा कि एक बार और आप सोने के लिए कह रहे थे, एक बार और आप लोग सोइए, बढ़िया नींद लीजिए। जी नहीं, ये नहीं बताया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि एक बार और मैप बनाइए और फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अच्छा जी, तो ठीक है, यहाँ पे एक बार और जब आपने मैप बनाया तो यहाँ से कोई जाता है, कौन जाता है, यहां से वो जाता है कौन, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, यहां से कर्क रेखा जा रही है, और जब एक कर्क रेखा यहां से जा रही है तो इसको नाम हमने दिया क्या, इसको नाम दे दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ सर जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब इसको हमने कहा कर्क रेखा। एक कर्क रेखा क्या आफत है, तो कर्क रेखा आफत नहीं, एक विपत है, और यहां से आई है, यहां से ये 0 डिग्री की लाइन को हमने कहा था विषुवत रेखा। इसके ऊपर एक रहती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगर बात समझ में आ गई तो आ जाते हैं अब यहाँ। तो यहाँ पे क्या समझना था, यहाँ पे ये समझना था कि ये जो कर्क रेखा है ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। बड़ी भारी समस्या, लोग होते हैं परेशान, तो अगर लोग होते हैं परेशान तो इनको हम और भी कर देते हैं परेशान। एक ट्रिक याद रखना है, क्या ट्रिक क्या है कि आपके कोई मित्र हैं जी, तो मित्र पर ना क्या करो, मित्र पर गमछा अपना कोई लिए हो, गर्मी का समय आ रहा है तो गमछा उनके ऊपर झाड़ दो। क्या कह रहे हैं सर जी, हाँ मित्र पर गमछा झाड़, और मित्र पर गमछा झाड़ दो तो भैया मित्र पे जैसे ही आप गमछा झाड़ोगे ना तो क्या कहेगा, पता है क्या कहेगा, वो आपसे एक बड़ी छोटी सी बात कहेगा, और कहेगा कि पता है, कहेगा कि मिजोरम गर्मी है भाई, गर्मी है, ये रम चाहिए इसको। तो आप बोलिएगा कि क्या बोलना है आपको, आपको बोलना है कि एक गर्मी का समय है और दिन बुरा आ जाएगा, मतलब त्रिपुरा आ जाएगा। ठीक है,
और अगर और आगे बढ़ते हैं तो फिर ये क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कि पश्चिम बंगाल चलते हैं, घूम के आते हैं। तो फिर आप उससे बोलिएगा कि नहीं नहीं राजस्थान चलते हैं, वहां और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। फिर वो आपसे बोलेगा कि ना हमको जाना है गुजरात। गुजरात क्यों जाना है, तो गुजरात जाना है इसलिए क्योंकि इस बार मोदी जी फिर से चुनाव में आ रहे हैं। और ये जाएगा अब फिर से मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश चला जा रहा है। और मध्य प्रदेश चला गया तो इसको बोलिए कि उधर कभी कभी बारिश भी हो जाती है, और बारिश हो जाती है तो फिर छत्तीसगढ़ से छाता भी ले लियो। और फिर लास्ट में बच गया कौन, तो झारखंड। बात समझ में आ गई। ये राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बोलिए बोलिए ट्रिक महाराज की, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रिक याद हो गई होगी, कर्क रेखा के लिए ट्रिक है। इससे बढ़िया आपको बता दीजिए कि पूरे के पूरे जाने दीजिए, इतना डिटेल में थोड़ी जाते हैं। ये थोड़ी कहना है कि पूरे के पूरे यहाँ पे आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कौन कहता है, इतना खुल के थोड़ी बोला जाता है। चलिए, अरे बाप रे बाप, 45 मिनट हो गए हैं और डाटा इसका स्टोरेज बोल रहा है कि सर जी बस भी करिए, बच्चे थक रहे हैं। बच्चे थक रहे हैं, कोई थका है इसमें से, कोई थका है जी? अगर थके हो तो इमोजी ऐसी भेजना है कि तुमको नींद आ रही है। चलो फटाफट इमोजी भेजो। नहीं थके हो तो फिर चलो आगे चलते हैं। रुकने नहीं देंगे सर जी ना। कितने राज्य से होकर गुजरा, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो नाम फर्जी, नाम ये रहा, बार बार नाम पूछते हो, जिसका नाम बता दिए हैं, हमेशा नाम की पड़ी रहती है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यहाँ से तो ये पता चल गया, ये सब चीज तो आपने बता ही दिया है। अब तटीय रेखा और साथ में यहाँ से मानक समय रेखा, ठीक, इन सभी के बारे में भी अभी हमको समझना है, ठीक है। इन सभी के बारे में भी हम समझ लेते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम इन सभी को अभी नहीं समझ सकते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, बहुत ही छोटा रीजन है। और वो रीजन क्या है कि इस कैमरे से जहां पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, इस कैमरे से चीजें क्लियर विजुअल नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। इसमें स्टोरेज कम बचा है, और स्टोरेज इसमें बहुत कम बचा है, इसलिए अभी इसका सेकंड पार्ट हमको देना पड़ेगा, ठीक ना, इसका सेकंड पार्ट देना पड़ेगा। तो चलिए, एक जाते जाते एक आखिरी बात याद रखना है। क्या आखिरी बात याद रखना है? आखिरी बात ये याद रखना है, ठीक है, कि वो खटकने वाली आंखों को बता दो, खटकने वाली आंखों को बता दो कि अभी हमें चमकना और बाकी है, तो थोड़ा सा उन्हें और मजबूत कर लें, क्योंकि अब उनको देखने में और प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा उन्हें बता दो, अपनी खटकने वाली आंखों को बता दो कि अभी हम और चमकने वाले हैं, इसलिए उन्हें मजबूत कर लें। तो चलते हैं, स्टोरेज खत्म होने वाला है, ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में भी ये वीडियो जल्दी अपलोड हो जाए। ऐसे 6-7 वीडियो बना के रखे हैं हम, और जैसे ये अपलोड होता है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर जो सारी चीजें हैं वो आप करें ना करें वो आपकी मर्जी, बट कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। आप पक्का ये कह के जाएंगे कि ऐसा हमने पहले नहीं